ओम नमः सिद्धेभ्य। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसमपायं त्रिविहेणपणमियूण शीलगुणाणं भव की प्रकृति निवारिके प्रकट किए निज भाव। वे अरहंत जो सिद्ध पुनि वंदो तिन धरिचा। शील पहुड़ की अंतिम गाथा है। इस पर अपनी चर्चा हुई थी। वैसे तो गाथा पाठ का क्रम है, लेकिन अब दो एक दिन में अपने को संपूर्ण गाथा पाठ करना ही है, इसलिए आज गाथा पाठ नहीं करेंगे। जो अपना विषय चल रहा है उसी को अपन देखें। इसमें 40वीं गाथा, अंतिम गाथा। आचार्य देव ने स्पष्ट बता दिया इसमें, अरहंत भगवान में शुभ भक्ति, उसका नाम सम्यक्त्व है। अरहंत भगवान में यानी सच्चे देव में शुभ भक्ति, इस पर अपनी चर्चा हुई थी कि भक्ति अशुभ भी होती है क्या, अशुभ भक्ति होती है या नहीं, हो सकती है या नहीं। कैसे? नहीं, सच्चे देव आदि के प्रति। विषय विरक्त से आसक्त होके। हाँ, विषयों की वांछा रख करके, या वर्तमान के इंद्रियों की अभिलाषा, जैसे बहुत से लोग रखते हैं, भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, तरह तरह की भावनाएं सच्चे देव के संबंध में भी हो, तो वो वास्तव में शुभ भक्ति नहीं, अशुभ भक्ति। तो शुभ भक्ति को सम्यक तो कहा। अब भक्ति मात्र में सम्यक तो नहीं, व्यवहार से तो कह दी जाती, जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं अपन, रत्नकरण जी में भी अपन ने पढ़ा। तो उसको भी व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा, लेकिन उसके पीछे प्रयोजन क्या है? उसके पीछे प्रयोजन इतना है कि अरहंत देव के स्वरूप को समझने पर ही उनकी सच्ची श्रद्धा कहलाती। अरहंत देव का स्वरूप ही अगर नहीं समझे, उनकी श्रद्धा ही नहीं हो, तो उनके जैसा जो अपना स्वरूप है, वो अपना स्वरूप भी ख्याल में नहीं आ सकता। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा के बारे में बार बार अपन चर्चा करते हैं कि जो अरहंत देव को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आत्म स्वरूप को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, उसका मोह का नाश होता है। तो ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए, अरहंत देव में शुभ भक्ति होना माने उनको वास्तव में उनका जो सही स्वरूप है, वो सही स्वरूप समझ, और सिर्फ समझना ही क्यों, उसके साथ श्रद्धा भी आएगी, उसकी यथार्थ श्रद्धा होगी, तो ही वो शुभ भक्ति कहलाती, और तो ही वो सम्यक दर्शन कहलाती। ऐसे दर्शन से जो सुविशुद्ध है, और क्या कहा, शीलम विषय विरागो, विषयों से विरक्ति, उसका नाम शील। प्राणम पुण्य केरी संभणिया, ज्ञान और क्या कहा गया, ज्ञान और कैसा कहा गया, ज्ञान यही है, इसके अलावा और कुछ ज्ञान है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ज्ञान उसी का नाम है कि जिसका ये फल मिले। प्रमेय रत्नमाला में है ना, अपने परीक्षा मुख में, ज्ञान का फल 5वें अधिकार में। हाँ, अज्ञान निवृत्ति, भान उपादान और उपेक्षा, ये ज्ञान के फल है। तो ज्ञान का फल ये विषय विराग, विषयों से विराग होना, विषयों से विरक्ति होना, ये वास्तव में ज्ञान का फल। तो ये ज्ञान का फल हो तो ज्ञान है, नहीं तो नाणम पुण्य केरे संभणी, कि ज्ञान और कैसा कहा गया, ज्ञान तो ऐसा ही कहा जाता, यही ज्ञान। गाथा बोल लेते हैं एक बार अपन। अर्हन्ते सुभक्ति सम्मत्तम दंसनेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो पुनकेरिसं भणियम्। विषय से वैराग्य अरहत भक्ति सम्यक दर्श से, अरशील से संयुक्त ही हो ज्ञान की आराधना। अर्थ अपन ने पढ़ लिया था, और
हो गया था अर्थ मेरे ख्याल से। विषयों से विरक्त होना शील है और ज्ञान भी यही है। तथा इससे भिन्न ज्ञान कैसा कहा है? सम्यक और शील के बिना तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान। ये बात हो गई थी। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन और शील के बिना, शील किसको कहा? रत्नत्रय, स्वभाव रूप परिणाम, है ना। शुरू से ही आचार्य देव ने परिभाषा दी। शील का अर्थ है स्वभाव रूप परिणाम। सामान्य रूप से शील ब्रह्मचर्य को कहता है ना। लौकिक दृष्टि में अन्य जगह व्याख्या मिलेगी तुमको तो ब्रह्मचर्य को शील कहेंगे, अथवा जो व्रत हैं, व्रतों के सहायक जो दूसरे व्रत हैं उनको भी शील कह देते हैं। जैसे अणुव्रत है, अणुव्रत के सहायक गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इनको सात शील व्रत भी कहा जाता है। महाव्रत है, महाव्रत के सहायक समिति वगैरह, उनको भी शील कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रकरण थोड़ा आगे का, यहाँ अध्यात्म की मुख्यता से बात है, इसलिए शील किसको कहा? स्वभाव रूप परिणाम। शुरू में ही दिया है, दूसरी गाथा में, पहली दूसरी गाथा में दिया। स्वभाव रूप परिणाम को शील कहते हैं। और वो स्वभाव रूप परिणाम कैसा होगा? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये स्वभाव रूप परिणाम है ना। तो ऐसा जो शील और ऐसा सम्यक, तो सम्यक दर्शन साथ ही रहेगा उसके। सम्यक दर्शन और शील के बिना जितना भी ज्ञान है, जितना भी मन है, 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ना, वो सारा का सारा ज्ञान, उसे ज्ञान कौन कहे? उसको कौन ज्ञान कहे? भाई ज्ञान तो ये है। वास्तव में ज्ञान का फल दिखे तो ज्ञान है। वो ज्ञान किस काम का कि जो शील के साथ ना हो? वो ज्ञान किस काम का जो शील को पैदा करने में सहायता ना करे, सम्यक्त को पैदा करने में सहायता ना करे? वो ज्ञान किस काम? ये समझना। चलो भावार्थ देखते हैं। अर्थ हो गया था अपना, भावार्थ पढ़ना था। कोई प्रश्न वगैरह हो किसी का तो पूछ लीजिएगा, अब तो अंतिम प्रकरण है ये। भावार्थ ये सर्वमतनि में प्रसिद्ध है। जो ज्ञान ते सर्व सिद्धि है, और ज्ञान होए है, सो शास्त्र निते होए है। भावार्थ देखो, तहा आचार्य कहे हैं, जो हम तो जाकू ज्ञान कहे हैं, जो सम्यक तो अरशील सहित होए, यह जिनागम में कही है। याते न्यारा ज्ञान, न्यारा ज्ञान, याते न्यारा ज्ञान कैसा है? याते न्यारा ज्ञान को तो हम ज्ञान कहे नहीं, इन बिना तो अज्ञान ही है। और सम्यक तो शील होए, सम्यक तो शील होए, सो जिनागमते होए, तहा जाके जा करी सम्यक तो शील, जा करी सम्यक तो शील भय, तिसकी भक्ति न होए, तो सम्यक तो कैसे कही? जाके वचनते पाइये, ताकि भक्ति होए, तब जानिए या के श्रद्धा आई। बहुरी सम्यक तो होए, तब विषय नीते विरक्त होए ही होए। जो विरक्त न होए, तो संसार मोक्ष का स्वरूप कहा जान्या। ऐसे सम्यक तो शील भय ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पावे है। ऐसे इस सम्यक तो शील के संबंध थे ज्ञान की तथा शास्त्र की बड़ाई है। ऐसे यह जिन आगम है, सो संसार ते निवृत्ति करी मोक्ष प्राप्त करने वाला है, सो जयवंत हो। बहुरी ये सम्यक तो सहित ज्ञान की महिमा है, सो ही अंत्य मंगल जानना। ऐसे ये श्री कुंद कुंदाचार्य कृत शील पहुड़ ग्रंथ संपूर्ण भया। देखो पहले ये पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर आगे अंतिम चर्चा करें। ये सब मतों में प्रसिद्ध है कि ज्ञान से सर्व सिद्धि। अन्य मति भी ज्ञान से सर्व सिद्धि बताते हैं, है ना। वहां भी ज्ञान की मुख्यता रहती है कि ज्ञान से ही सिद्धि होगी।
ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा अन्य मतियों में भी बात चलती है। और ज्ञान से सर्व सिद्धि, तो ज्ञान कहाँ से होगा? किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा? हाँ? हे प्रभु आनंददायक ज्ञान हमको दीजिए। हाँ? ज्ञान हमको दीजिए तो ज्ञान दे देंगे कि ले बेटा ले जा प्रभु, इतना इतना ज्ञान ले जा, हो जाएगा ऐसे ज्ञान? ज्ञान ऐसे नहीं होता कि महाराज हमारा बालक थोड़ा ना समझ है, इसको ज्ञान दे दो। महाराज ने पीछी फेर दी माथे पे और हो गया ज्ञान। ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता कभी। आया समझ? ज्ञान शास्त्रों से होता है। क्या? ज्ञान किससे हुआ? सब मतों में प्रसिद्ध है ज्ञान से सर्व सिद्धि। और ज्ञान, ज्ञान शास्त्रों से। अब लेकिन खास बात तो ये है कि शास्त्रों से भी किसको होगा? गाय के आगे शास्त्र रख दो, हो जाएगा गाय को। है? कि गाय तो खा जाएगी उसको, कागज खा जाती है ना गाय। है? मैं छोटा था, समझ मतलब को तो जब भी पढ़ता मतलब था, नहीं। रजिस्टर रखा था हमारा, तो रजिस्टर को खा गई, पूरे रजिस्टर को। आया समझ? ऐसे कोई कॉमर्स वगैरह का कुछ था, लेकिन खा गई वो पूरे उसको। तो आचार्य कहते हैं कि हम तो ज्ञान उसको कहते हैं जो सम्यक्त और शील सहित हो, ऐसा जिनागम में कहा है, इससे भिन्न ज्ञान कैसा है? कि भाई ये तो हमने जाना कि शास्त्रों से ज्ञान होता है, लेकिन शास्त्रों से भी ज्ञान उसको होगा जो समझने की योग्यता रखता हो, और जिसकी सबसे बड़ी बात समझने की रुचि हो। क्योंकि योग्यता भी बहुत हो लेकिन रुचि नहीं हो तो उसको भी नहीं होने वाला। अभी तुम लोग वहां पढ़ते हो तो सब बच्चे बैठते हैं, है ना? कितने, 100 सवा 100 तुम बैठते हो। अब उनमें से कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका मन नहीं लगता। शास्त्र पढ़ने में पूरे साल भर बैठे तो सही, लेकिन सीखे कुछ नहीं। नहीं सीखे तो नहीं सीखे, क्यों नहीं सीखे? या बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी? बुद्धि बुद्धि तो सब है, रुचि नहीं है ना। रुचि का विषय हो तो वो चीज अपने आप सीखता है, अपने आप सीखने में आती है रुचि हो तो। रुचि के बिना सीखने में नहीं आती। कि नहीं साहब हमारी तो रुचि भी बहुत है, कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन ये समझ में ही नहीं आता है। ये तो कोशिश गलत है फिर तुम्हारी। अगर रुचि है और समझने का प्रयास भी करते हो तो प्रयास गलत कर, ये अर्थ निकलेगा। तो भाई सही समझ के लिए, मतलब सही सही जानने के लिए सबसे पहले तो चाहिए रुचि, और सही शास्त्रों का चुनाव, सही विषय का चुनाव, कि उस विषय को हम कैसे समझें। हम ज्ञान उसको कहते हैं जो सम्यक और शील सहित हो, ऐसा जिनागम में कहा है। इससे भिन्न ज्ञान कैसा है? अब वो शास्त्राभ्यास भी करे लेकिन सम्यक दर्शन और शील का उपाय नहीं करे, या वो शील उसके साथ में नहीं हो, तो ये बताओ शास्त्राभ्यास करके क्या सीखा, ये क्या ज्ञान आया? है? कौन सा ज्ञान है उसको? रुद्र के बारे में पढ़ा ना, 11 अंग 9 पूर्व तो पढ़ चुका होता है, 10वें पूर्व का अभ्यास ही रहता है, 10वां पूर्व पढ़ते हुए भ्रष्ट हो जाता है। तो इतना सब पढ़ा सीखा, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान? वो ज्ञान है या अज्ञान? अज्ञान है। रुद्र का मालूम है ना, मर के नरक जाता। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, बोलो। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, उसको ज्ञान नहीं कह रहे हो आप? नहीं कहेंगे, क्योंकि सम्यक तो और शील से रहित। सम्यक तो और शील सहित हो, उसे ही हम ज्ञान कहेंगे। इससे भिन्न ज्ञान कैसा है? इससे भिन्न ज्ञान को तो हम ज्ञान नहीं कहते हैं। सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं है। इससे भिन्न ज्ञान को तो हम ज्ञान ही नहीं कहते हैं। इसके बिना तो वह, क्या लिखा है, अज्ञान ही है। इसके बिना तो वह अज्ञान ही है। और सम्यक तो वह शील हो, वह जिनागम से होते हैं। ये पंक्ति अलग आ गई। इसके बिना तो वो अज्ञान ही है, ये बात खत्म, है ना? अब ज्ञान किससे होगा? मतलब सम्यक और शील के साथ में ज्ञान होगा। और वो किससे होगा? कि वो जिनागम से। जिनागम की सहायता से ही ये जीव सम्यक दृष्टि होता है। जिनागम की सहायता से ही ये जीव शीलवान होता है। क्योंकि ये बताओ, विषयों से विरक्ति के लिए पहले विषयों में कुछ ना कुछ कमी तो नजर आएगी। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो कुछ ना कुछ तो जानूंगा मैं उन विषयों के बारे में। अरे ये मुझसे न्यारे हैं, इनमें सुख नहीं है,
मैं जिसको सुख समझ रहा था आज तक, वो सुख है ही नहीं, उनसे सुख मिलता ही नहीं है। ये सब चीजें पहले जानूंगा तो सही ना। ये बात किससे जानूंगा? ये शास्त्र से जानूंगा। तो शास्त्रों से हमको विषयों की सच्चाई मालूम पड़ती। और जब विषयों की सच्चाई मालूम पड़ती है, तो अनादि काल से जो उनके प्रति राग वर्त रहा था, अनादि काल से जो उनकी लिप्सा बनी हुई थी, वो लिप्सा टूटती है, वो लिप्सा समाप्त होती है। तब जाके वो विषयों से विरक्ति भी आती, विराग भी आता। देखा ना। इसके बिना तो अज्ञान। और सम्यक और शील हो, वह जिनागम से होते हैं। सम्यक और शील जिनागम से। सम्यक दर्शन भी जिनागम से कि हाँ, तीन काल में ऐसा एक भी जीव नहीं हुआ कि जिसको ये देशना नहीं हुई हो, देशना नहीं मिली हो और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। बिना देशना के, जिनेन्द्र भगवान की देशना के बिना, वो भले किसी से मिली हो, साक्षात जिनेन्द्र से मिली हो या किसी ज्ञानी गुरु से मिली हो, लेकिन मिलेगी जरूर। अभी अपने को साक्षात नहीं मिली तो कुंदकुंदाचार्य देव के माध्यम से मिली। और साक्षात कुंदकुंदाचार्य देव भी नहीं मिले तो उनकी बातें तो मिल गई। आया समझ? तो उसके बिना, ये जिनागम के बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसके बिना ही हो जावे तो फिर तो न देव की आवश्यकता रही, न शास्त्र की आवश्यकता रही, न गुरु की आवश्यकता रही। इसको कभी इस ढंग से सोचना। सम्यक दर्शन अगर बिना शास्त्रों के अभ्यास के हो जाए, या शास्त्र की जिन वचनों के बिना हो जाए, तो फिर तो देवशास्त्र गुरु की बात ही उड़ा दो। फिर देवशास्त्र गुरु की क्या आवश्यकता रही बताओ? हमें क्या जरूरत है देवशास्त्र गुरु की? सच्ची बात जानने के लिए ही तो है ना। अब वो जाने बिना ही किसी को सम्यक दर्शन हो रहा है अपने आप, तो फिर तो किसी को हो गया, फिर तो मोक्ष मार्ग की जरूरत नहीं रही। क्योंकि जिसको होना चाहिए उसको हो नहीं रहा है, जिसको जिसको देवशास्त्र गुरु भी नहीं है उसको हो रहा है, तो फिर तो कोई नियम ही नहीं ठहरा। फिर किसका उपाय करें अपन? जब देवशास्त्र गुरु का ही नियम नहीं ठहरा, तो फिर क्या उपाय करें और किसके पास जाएं, किसकी सहायता लें? समझ में आ रही है बात? ये समझना चाहिए, इनके बिना तो वह अज्ञान ही है। और सम्यक तो वह शील हो, वह जिनागम से होते हैं। वहां जिसके द्वारा सम्यक तो शील हुए और उसकी भक्ति न हो, तो सम्यक तो कैसे कहा जाए? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ज्ञानी होने के बाद शास्त्रों के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति भक्ति बढ़ती है या घटती है? सम्यक दृष्टि जीव को भक्ति होगी या नहीं होगी? कि उसको तो आत्मा का अनुभव होगा, अब क्या जरूरत है कि हाँ हमको कुछ नहीं जरूरत है शास्त्र की, ऐसा? या देव और गुरु का हम क्या करें, हमको तो कोई भक्ति नहीं होती? कि भैया आपको ये हो सकता है कि वो आपको सारी कोई वैसी क्रियाएं करता हुआ नहीं दिखे जैसा आप सोच रहे हो, कि भाई दिन भर ही पूजा करता रहेगा, दिन भर ही विधान करता रहेगा या भक्ति करता रहेगा। ऐसा भले ना हो, लेकिन मन में भक्ति ही ना हो, जिनेन्द्र देव के दर्शन ही नहीं करना चाहे, शास्त्रों का अभ्यास ही नहीं करना चाहे। समझ में आ रही है बात? तो ये तो नहीं चले, ये नहीं हो सकता। लिखा ना ये। फिर से देखो इसको। शील और सम्यक तो किससे हुए? शील और सम्यक तो किससे हुए? शास्त्रों से, जिनागम से। और जिनके वचनों द्वारा, जिसके द्वारा शील सम्यक हुए, उसकी भक्ति ना हो, तो सम्यक तो कैसे कहा? वो शास्त्र किसके वचन थे? वो जिनवाणी किसकी थी? अगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आदि जो अपने को इस जिनागम से प्राप्त होते हैं, जिनागम की अगर भक्ति हृदय में नहीं है, या साक्षात जिनेन्द्र भगवान के वचनों से अपने को प्राप्त होते हैं और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति नहीं है, तो वो ऐसा कैसा सम्यक? जिसके वचन द्वारा ये प्राप्त किया जाता है, उसकी भक्ति हो, तब जाने कि इसके श्रद्धा हो। आगे ना बात। भाई अगर भक्ति नहीं है तो सम्यक तो भी नहीं कहा जा सकता। व्यवहार से तो उस भक्ति को ही सम्यक दर्शन कहा। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। ये कैसा सम्यक दर्शन? ये भक्ति पूर्वक ही तो सम्यक दर्शन। तो क्या वास्तव में वो सम्यक दर्शन है? कि वास्तव में उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। लेकिन जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो इनके माध्यम से प्राप्त करता है,
और इनके प्रति एक भक्ति का भाव, शुभ राग होता ही होता है, ठीक है ना। तो वो असली सम्यक दर्शन के साथ में ये देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूप श्रद्धान भी प्रवर्तता है, इसलिए इस भक्ति को, इस श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह देते हैं। टोडरमल जी ने तो बहुत गजब का फिट किया है 9वें अधिकार में कि ये देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे आया, आत्मा का श्रद्धान कैसे आया, ये सब दिया है वहां। चारों को चारों में घटित किया ना, देखा कि नहीं देखा, आया है अभी नहीं आया? अच्छा, अच्छा, तुम्हारा तो आ गया होगा फिर, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसके अंदर ही 7 तत्व का श्रद्धान भी कर, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में ही आत्मा का श्रद्धान और अपापर का श्रद्धान भी कर, ऐसे ही 7 तत्व के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर दिया, आत्मा के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कर दिया। बिना भावी है, आया समझ में, होंगे नहीं है एक दूसरे के बिना। ये क्यों, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो हो सकता है ना आत्मा के श्रद्धान के बिना। वास्तविक श्रद्धान तो कहलाता ही तब है कि जब आत्मा का श्रद्धान हो, तभी वास्तव में वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सच्चा कहलाता। अगर सम्यक तो नहीं है तो वास्तव में तो उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी नहीं, विकल्पात्मक जरूर, उसको भक्ति जरूर है, इतना कह सकते हो, लेकिन वो श्रद्धा सम्यक नाम तभी पाती है जब इधर साथ में आत्म स्वरूप का श्रद्धान। देखो इसको, जिसके द्वारा सम्यक तो शील हुए और उसकी भक्ति ना हो तो सम्यक तो कैसे कहा जाए, जिसके वचन द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। किसके वचन द्वारा, सच्चे देव और गुरु, उनके वचनों द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। उसकी भक्ति हो तब जाने कि इसके श्रद्धा हुई। अरे इतनी सीधी सी बात, आपको अगर मुझ पे श्रद्धा नहीं है, मतलब मेरा विश्वास नहीं है, तो मेरी कही हुई बात पर विश्वास आएगा? ज्यादातर अपन क्या कहते हैं, अरे वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, कौन बोल रहा था, ये फला फला व्यक्ति, कह रहे उस पर हमको विश्वास नहीं, वो झूठ बोलता, तो उसकी कही बात पे भरोसा ही नहीं आता। होता है ना, तुम्हारे कई तरह के इस तरह के विद्यार्थी होंगे क्या, अब कोई बात उड़ गई ऐसी कि उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कि किसने कहा, ये उसने कहा, कह रहे हो उसकी बात छोड़ो, उसकी बात पे भरोसा मत रखो, तो कुछ भी बकता है। तो उसकी भक्ति हो तब जाने कि इसकी श्रद्धा हुई। अब इसका उल्टी बात, हमें जिसके वचनों पर श्रद्धा करनी है, पहले तो उस व्यक्ति पर श्रद्धा हो। मोक्षमा प्रकाशक के समय परीक्षा का जो प्रकरण था, उसमें अपन ने बात देखी थी क्या, कि पहले वचनों के आधार से व्यक्ति की प्रामाणिकता, और फिर जब वो व्यक्ति प्रमाणित हो गया तब व्यक्ति के आधार से वचनों की प्रामाणिकता। यही होता है ना। अगर व्यक्ति प्रामा को हमने प्रमाणित नहीं किया अपने ज्ञान में, तो उसके वचन भी प्रमाण नहीं कहे। जैसे अभी अपन अपनी बात करें आपस में, आप लोग, बहुत से लोग बहुत समय से जुड़े हुए, स्वाध्याय अपन कर रहे हैं लगातार, तो जब पहली बार जुड़े थे तब तो कोई ऐसा विश्वास नहीं था, लेकिन कुछ बातें आपने सुनी होंगी, कुछ जमा होगा, कुछ विश्वास लगा होगा ऐसी बात कि हाँ ये बात सही लग रही है, तो आपको वो विश्वास हुआ, धीरे धीरे वो विश्वास ऐसा जम गया। अब अगर इनने कहा मैंने कहा है, तो आप उस बात को मान लेते। ये होता है ना, ये परस्पर ऐसा विश्वास बन जाता है। तो पहले उन वचनों को परखा हमने, वो वचन सच्चे लगे तो वो व्यक्ति सच्चा लगा। बाद में कुछ ऐसी बातें जिनको हम परख नहीं सकते, तो उस व्यक्ति के आधार से वो वचन भी प्रमाणित हो जाते। ये प्रकरण था अपना प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्वों की श्रद्धा का। पहले जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनके संबंध में तो अपन परीक्षा करते हैं, और जिसने उनके संबंध में बिल्कुल सही बोला है वो व्यक्ति हमारी नजरों में विश्वसनीय हो जाता, वो प्रमाणित हो जाता, वो प्रामाणिक कहा जाता। बाद में कुछ ऐसे विषय आते हैं जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते। कौन नापने जाएगा सुमेरु, स्वर्ग कौन देखने जाएगा और नरक कौन गिनने जाएगा, वहां के बिल कौन कौन गिनेगा, मोटाई कौन नापेगा उस पृथ्वी की, 1,84,000 योजन है कि नहीं है, कौन देखने जाएगा। कैसे मान ले फिर, अरे ये उसने कही है कि जिसने प्रयोजन भूत बातों में झूठ नहीं बोला था,
हमने उन वचनों की परीक्षा कर ली थी। तो वचनों से व्यक्ति प्रमाणित हुआ और फिर व्यक्ति से वचन प्रमाणित हुआ। ठीक है ना? तो अब अपन यहाँ पे जो बात चल रही है वो व्यक्ति से वचनों की प्रमाणिकता वाली बात। माने श्रद्धा हुई, सच्चे देव और सच्चे गुरु की हमको श्रद्धा हुई, तो जो उन्होंने कहा है उस पर भी विश्वास तभी कहला, और उनकी भक्ति होगी तो ही वो सम्यक तो होगा। लिखा ना ये, जिसके वचन द्वारा ये प्राप्त किया जाता है उसकी भक्ति हो तब जाने कि इसकी श्रद्धा हो। उसके प्रति भक्ति का भाव होगा तभी ये माना जाएगा कि हाँ इसके ये श्रद्धा हुई। और जब सम्यक तो हो तब विषयों से विरक्त होए ही हो ही हो। विषयों से विरक्त हो गई हो, सम्यक दर्शन हो और विषयों से विरक्ति नहीं हो, ये असंभव। भले मात्रा कम हो या ज्यादा हो लेकिन विषयों से विरक्ति होगी। कारण बताओ, कारणानियोग के हिसाब से कारण बताओ, क्यों होगी विषयों से विरक्ति? क्यों होगी? सम्यक दर्शन के साथ ऐसा क्या हो गया जो विषयों से विरक्ति? दर्शन होगा और जब होने का अभाव घटे तो बाकी साता साता व्यक्ति का किसी का भी होता है तो उसमें उस तरफ अपना चित्त जाता है। नहीं जाता क्यों नहीं है? विशेष जो सुख दुख का अनुभव होता है वो होता है विशेष। नहीं नहीं, देखो वो तो होगा, जो जितना राग है उतना होगा। इसमें कैसे घटाएंगे अपन भाई? आपको सुना ही दिया क्या बोला था? चलो ठीक है। इसमें क्या है, दर्शन मोह वाली बात की ना, वहीं पे एक चीज और जोड़नी थी। अकेले दर्शन मोह नहीं जाता है क्या? सम्यक दर्शन होता है, अनंतानुबंधी गई है ना? तो अनंतानुबंधी क्या है? राग द्वेषी तो है ना? तो अपन विषयों से विराग की बात कर रहे हैं, माने विषयों के प्रति वो राग आदि घटेगा। ठीक है ना? तो विषयों के प्रति राग आदि क्यों घटेगा? कि अनंतानुबंधी संबंधी राग और द्वेष का अभाव तो होगा ही होगा। तो उतना राग गया ना, उतना राग गया तो विराग आया। राग के अभाव का नाम विराग। तो अनंतानुबंधी की कषाय बोलो या अनंतानुबंधी का राग द्वेष बोलो, बात तो बराबर ही है। अनंतानुबंधी गई माने तत्संबंधी राग गया तो विराग आया, घटित हो गया। ऐसे कर्णानुयोग से अपने को उसमें सोचना चाहिए, बहुत गहरे की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आने जैसी बात है। सम्यक दर्शन जब होता है तो दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी दोनों जाती है। तो दर्शन मोहनी तो चलो श्रद्धा पर असर डालती थी, हम बात कर रहे हैं विषयों से विरक्ति। तो कुछ ऐसे विषय जिनके प्रति राग अनंतानुबंधी के साथ में ही हो सकता है, उनके प्रति तो अपने आप ही विराग आ गया ना। अन्याय अनीति अभक्ष संबंधी राग क्यों टूट जाता है सम्यक दर्शन के साथ? इसलिए क्योंकि अनंतानुबंधी के साथ ही मतलब सम्यक दर्शन होते ही जब अनंतानुबंधी जाती है तो ये अन्याय अनीति अभक्ष इन तीनों से संबंधित राग तो अनंतानुबंधी में ही संभव है ना? अनंतानुबंधी के बिना वो राग संभव नहीं। सात व्यसन का राग ये अनंतानुबंधी के साथ ही संभव है। अनंतानुबंधी गई तो इतना राग टूटा कि नहीं टूटा? तो ये तो विराग हो ही सही, प्लस जितने भी विषय इसकी भूमिका में संभव हैं उनमें भी वो राग घट चुका है, अनंतानुबंधी जैसा नहीं रहा। जो भूमिका से बाहर के थे उनसे तो पूरी तरह विरक्त एक झटके में हो ही गया। सात व्यसनों का, अन्याय अनीति अभक्ष का, इनका त्याग तो हो ही गया। हुआ है कि नहीं हुआ? अब वो जो त्याग हुआ उसके अलावा जितने विषय इसके भोगने जैसे दिखते हैं उनमें भी अब वो आसक्ति टूट गई, अनंतानुबंधी की आसक्ति अब नहीं। ये विषयों से विराग हो, इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन के साथ विषयों का विराग आएगा ही आएगा। इसी को शील कहा। दूसरी तरफ अध्यात्म की तरफ से देखोगे, अभी कर्णानियोग की तरफ से देखा, अब अध्यात्म की तरफ से देखो कि आत्मा को देख रहा है, आत्मा की श्रद्धा कर रहा है। अब क्या होगा कि मुंह इधर है तो उधर नहीं है, तो इधर का आत्मा का राग बढ़ा, आत्मा की आसक्ति बढ़ी, तो अपने आप उधर से आसक्ति छूटेगी छूटेगी, पांच इंद्रिय की आसक्ति वहां छूट जाएगी, विषय भोगों की उस मात्रा में नहीं रहेगी जो मिथ्यात्व के समय थी, है ना? ऐसा उसी का नाम शील। स्वभाव रूप परिणाम, स्वभाव रूप परिणाम राग रूप है विराग रूप है, बस। तो
देखो, तो जब सम्यक्त हो तब विषयों से विरक्त होए ही हो, यदि विरक्त न हो तो संसार और मोक्ष का स्वरूप क्या जाना। ये अपने लिए एक चेतावनी जैसा है ना, कि विरक्ति तो है ही नहीं इनके जीवन में, बातें ही बातें ही गोरी। भैया अगर विरक्त ना हो तो संसार और मोक्ष का स्वरूप क्या जाना। क्या तुमने संसार को समझा और क्या मोक्ष को समझा। अगर विषयों से विरक्ति नहीं होती है, अभी भी उन हिंसक कार्यों में, या अभी भी उन जो अनर्गल क्रियाएं हैं उनमें प्रवृत्ति रहती है, तो फिर तुमने संसार का स्वरूप ही क्या समझा। संसार नश्वर है, भोग बेकार है, और ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब ये तूने जाना तो फिर तुझे इनमें आसक्ति क्यों दिखती है इतनी ज्यादा। भाई एकदम से तो नहीं छूटेंगे माना, लेकिन घटेंगे तो सही, कि वो घटत भी नहीं होगी। या बिल्कुल कब्र में पैर लटके हुए हैं और फिर भी इसको विषय भोग जरा से भी नहीं छूटते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। भूमि का अनुसार छूटेंगे ही छूटेंगे। और भूमि का अनुसार का अर्थ उम्र से नहीं है। कह रहे अभी उम्र क्या है, अभी तो 40-50 साल के हो जाए, बच्चे बच्ची की शादी हो जाए, फिर देखेंगे ये सब त्याग व्याग, तब तब की भूमिका में होते हैं, कोई अभी की भूमिका में नहीं होता। ऐसा है क्या। भूमिका का क्या अर्थ। भूमिका का अर्थ है मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक तो सन्मुखता या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भूमिका, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, ये होती है भूमिका। तो ये कहां से लेके आए कि ये तो 8 साल का, अभी इसकी भूमिका ऐसी नहीं है, ये 10 साल का, इसकी भूमिका ऐसी नहीं है, ये 20 साल का, इसकी भूमिका ऐसी नहीं है। भूमिका किसके आधार पर चलेगी, आयु के आधार पर है? भाई करना नहीं हो करेगा गुणस्थान के हिसाब से भूमिका की बात। समझ में आ रही बात। वहां भूमिका उस तरह से चले, और यहाँ भूमिकापन अध्यात्म की सिद्धांत की बात करें तो मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, अथवा सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दर्शन, या व्रति अव्रति, इस तरह से अपन बात करें। यदि विरक्त ना हो तो संसार और मोक्ष का स्वरूप क्या जाना, ये तो व्यंग है, ये तो अंडरलाइन करने जैसा। यदि विरक्त ना हो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति नहीं हुई हो, तो इसने मोक्ष और संसार का क्या स्वरूप जाना। इस प्रकार सम्यक्त शील होने पर ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। सम्यक तो और शील होने पर, है ना, दोनों होने। सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, तो सभी जानते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होए, है ना। सम्यक राधे। दर्शन और सम्यक ज्ञान, नहीं आगे की बात नहीं करनी अभी अपने को, पे भिन्न राधो वाली बात नहीं करनी। अभी तो बात ये करनी सम्यक साथे ज्ञान हो, सम्यक दर्शन के साथ ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है, उसके बिना वो सम्यक नाम नहीं पाता। अभी रत्नकरण जी में भी तो प्रकरण निकला ना, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधि मानव उपासनुते। वही कर्णधार है, वही इनको सम्यक नाम देने वाला है। सम्यक पना आता ही सम्यक दर्शन की वजह से है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक पना आएगा ही नहीं। ज्ञान में भी, ज्ञान में सम्यक पना किसकी वजह से। इस सम्यक, सम्यक साथे ज्ञान और क्या बोला था, शील ना। ये तो लिखा ना, शील और सम्यक तो होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता। सम्यक के साथ यहाँ शील और जोड़ दिया, तो कोई अलग तो है नहीं, क्योंकि शील स्वभाव रूप परिणाम को कहा है, सम्यक तो भी स्वभाव रूप परिणाम ही है। स्वाभाविक परिणामन को ही शील कहा ना, और सम्यक दर्शन भी वही। इस प्रकार इस सम्यक शील के संबंध से ज्ञान की तथा शास्त्र की भी, सम्यक दर्शन और शील की वजह से ही ज्ञान पूजाता है। अच्छा लौकिक में भी देखो, हाँ बीजा भावे तरोरिव, ये भी आया था। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव, है ना रत्नकरण जी में। तो सम्यक दर्शन के बिना वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं पाता। यहाँ पे सम्यक के साथ शील भी साथ में जोड़ते हैं। और सम्यक और शील के संबंध से ही ज्ञान की महिमा, वो ज्ञान वही महिमावान होगा कि जो सम्यक दर्शन के साथ, चाहे वो कमी क्यों ना हो, या थोड़ा ही ज्ञान हो। अरे वो उड़द और छिलका कितना प्रसिद्ध हो गया है। उड़द भिन्न छिलका भिन्न तुषमाश भिन्नम, ये भी कोई ज्ञान है। बोलो लौकिक में आप देखो, अपन उस शब्द को बदल देते हैं क्या,
कि वो आम से छिलका भिन्न है। अब इसमें क्या दम है बताओ? हाँ? या चावल और ऊपर का वो जो तुष है उसका, वो अलग अलग है। चावल का छिलका खाने का नहीं है, चावल खाने का। तो क्या दम है इस बात में? उड़द और छिलका भिन्न है, ये तो बोला था, उड़द और छिलका भिन्न है। तुष माश भिन्नम, माश माने उड़द, उड़द की दाल होती है। तो मोगर बना रही होगी उसका, वो महिला, उड़द और उसका छिलका हटा करके वो मोगर ही तो बनेगा, और क्या, बिना छिलके की दाल तो मोगर कहलाती। तो तुष माश भिन्नम, इसमें क्या दम है बताओ? लेकिन यही बात गजब की, यही सम्यक हो गई, सम्यक दर्शन के। वाचक इम्पोर्टेंट नहीं है, वाच्य इम्पोर्टेंट था उसमें से। हाँ, वो वाचक मुख्य नहीं है। ये बताओ, 11 अंग और 9 पूर्व का जो पाठी, वो रुद्र की बात अपन ने की, क्या उसने आत्मा के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा? है? ये समय सार आदि का तो सारा ज्ञान पहले ही हो चुका है उसमें। देखते हैं ना अपन कि इस वाले क्या बोलते हैं, इस वस्तु अधिकार का, और ये वाला हिस्सा है, इसमें से समय सार निकला, इस वाले अंग में से, इस पूर्व में से, या इसके वस्तु अधिकार में से प्रवचन सार की वाली बात है। जो 12वां प्रारब्ध, उसका 5वां वस्तु अधिकार, या तीसरा वस्तु अधिकार, 10वां वस्तु अधिकार, ये तरह तरह के वस्तु अधिकार है। 20-20 प्रारब्ध है, और एक एक में 12-12 वस्तु अधिकार होता है। तो उनमें से वो सब निकला, तो क्या उसने नहीं पढ़ा होगा उस रुद्र ने? वो द्रव्य लिंगी ने, जो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, उसके समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, इनमें से कौन सी बात नहीं आई होगी? क्या नहीं आया होगा उससे? अरे षटखंडागम जो है ना, ये सब भी पहले ही उसमें से निकल चुका, ये सब पढ़ चुका वो। कहने का अर्थ ये है कि अभी अपन जितने भी शास्त्रों को नमस्कार करते हैं, जो बिल्कुल सच्चे शास्त्र हैं, वो सारे शास्त्र 11 अंग 9 पूर्व के अंदर तो समाहित हो ही चुके थे। लेकिन उन सब शब्दों, शास्त्रों के जो शब्द थे, जो वाचक वाचक थे, माने जिनसे वो कथन हो रहा था, उन वाचकों का क्या महत्व? वाचक और वाच्य समझ में आता? वाचक माने कहने वाला, बताने वाला, वो वाचक। और वाच्य जिसको बताया जिसको बताएगा। तो शब्द है वाचक, और वो वस्तु है वाच्य, है ना? शब्द में और उस वस्तु में वाच्य और वाचक संबंध होता है। सही बोला मैंने कि गलत बोला? तो वाचक 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 हाँ, शब्द में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध होता है, वाच्य वाचक नहीं होता। शब्द वाचक है ना, शब्द वाचक है, वस्तु वाच्य है, तो वाचक वाच्य संबंध, वाच्य वाचक नहीं। वाच्य वाचक कहना हो तो किसमें लगेगा? वस्तु में और शब्द में। वस्तु में और शब्द में वाच्य वाचक संबंध, शब्द में और वस्तु में वाचक वाच्य संबंध, ऐसा समझ लो, ठीक है ना? तो सम्यक और शील के संबंध से ज्ञान की तथा शास्त्र की महिमा है। शास्त्रों की महिमा किसकी वजह से? सम्यक दर्शन की वजह से। समय सार को कौन पूज्य कहे, अगर समय सार जी से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती? अभी बात की तो थी ना अपन ने, गाय भैंस के आगे रख दो, क्या मिलेगा? भाई उसको तो कागज नजर आएंगे, उसको शब्द भी नजर नहीं आए, खा जाएगी। उसके लिए कोई पूज्य पूज्य वाली बात नहीं है। उसको दीमक जो लग जाती है पुस्तकों में, वो लग जाए शास्त्रों में, तो वो दीमक को क्या मिल रहा है उससे? तो समय सार के शब्दों से वो चाट गई दीमक उसको, तो उसको क्या सम्यक दर्शन उपलब्ध हो गया? कि उसके लिए तो एक खाने की वस्तु है। तो उन शब्दों में, उन पन्नों में, उसमें कुछ नहीं। उसका जो वाच्य है, वो उस ज्ञान से ही मिलता है, और वो ज्ञान इसके सहारे ही आगे बढ़ता है, शास्त्रों के सहारे। और ज्ञान इन शास्त्रों का सहारा लेकर के सम्यक्त को खींच लाता, शील को लाता है। इस वजह से इन शास्त्रों की महिमा, उस ज्ञान की भी इसीलिए महिमा है। उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे कि जो आत्मस्वरूप की तरफ ना ले जाए? जो आत्म स्वरूप की तरफ नहीं ले जाए, उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहेगा? तो वास्तव में ज्ञान है ही। इस प्रकार इस सम्यक और शील के संबंध से ज्ञान की तथा शास्त्र की महिमा। ऐसे
ये जिनागम है सो संसार से निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। ये जयवंत हो। ये जो जिनवाणी है ये कैसा है? आया था ना, जर मरण हर। इसमें गाथा थी तो सही अपनी, कौन सी थी? 17वीं करशन परोड़ की। हाँ, जिण वयण मोसह मिणम विषय सुह विरेणम अमित भूदम जर मरण वाही हरणम। जर मरण वाही हरणम, जरा मरण व्याधि को हरण करने वाला, और क्षय करणम सब दुख, सारे दुखों का क्षय कर देने वाला। ऐसी गजब की ऐसी गाथा मूलाचार जी में, याद रखना, मूलाचार जी में 95 नंबर 95। तो वो खास चीजें हैं ये। जिनवाणी कैसी है? ये सारे जन्म मरण का नाश कर देने वाली है, और सर्व सुख प्राप्त करा देने वाली, सारी व्याधियों को नष्ट कर देने वाली, ऐसी ये जिनवाणी। ऐसे ये जिन वचन सदा जयवंत रहे। ऐसा नंददु जिण शासनम सुवीरम, ऐसी गाथा है, वो भी मूलाचार जी में ही। सौ सौ दुख हरणम नंददु जिण शासनम सौवम, सारे दुखों का नाश करने वाला ये जैन शासन। नंददु, नंदो विरदो, ऐसा लिखते हैं पुराने हिंदी वाले। नांदो विरदो, नंदो विरदो। नंदो विरदो मतलब कि वृद्धि को प्राप्त हो, बढ़ते रहें, आनंदित होते रहें। नंदो, नंदो मतलब आनंद, आनंद प्राप्त करावे, प्राप्त करें, आनंदित हो। विरदो वृद्धि को प्राप्त हो, अथवा इनका विरद उज्जवल हो। विरद माने यश भी होता, यश को भी बोलते हैं ना, प्रभु जी अपनो विरद निहारो, है मेरे अवगुण न चितारो। कि अपनी प्रसिद्धि देखो, आपकी प्रसिद्धि पर कलंक लग जाएगा मुझे नहीं तारोगे तो। वहां तो ऐसी है, ऐसी बात है वहां पर। ऐसे ये जिनागम है सो संसार से निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। यह जयवंत हो, जिन शासन जयवंत नंददु जिन शासनम श्रीरम। ये सम्यक तो सहित ज्ञान की महिमा है, वही अंत मंगल जान। इसको अंत मंगल कहा। अंत मंगल समझते हैं ना? एक तो होता है प्रारंभिक मंगल, आदि मंगल, जो मंगलाचरण शुरुआत में करते हैं, रोज अपन जो बोलते हैं शुरू में, वो मंगलाचरण, वो आदि मंगल कहलाता। आचार्यों की ऐसी परिपाटी रही, आदि मंगल करते ही थे। कोई नियम तो नहीं था पर करते थे। और ग्रंथ पूर्ण होने पर अंत्य मंगल भी करते हैं। अब कोई देखे तो एकदम से ये गाथा अंत्य मंगल जैसी नहीं लगे, लेकिन उन्होंने बात समाप्त कर दी। प्रणानम पूर्ण के ऋषम भणियम, ज्ञान और कैसा कहा जाए ये कह करके ज्ञान की महिमा दिखा दी, और ज्ञान किससे महान बनता है वो भी दिखा दिया। इस तरह से वो अंत्य मंगल किया। तो सम्यक दर्शन सहित ज्ञान की महिमा बताई, यही अंत्य मंगल जानना। इस तरह से कुंद कुंद आचार्य देवव्रत शील पाहुड़ ग्रंथ समाप्त हुआ। समाप्त हुआ का मतलब, समाप्त किसको बोलते हैं? देखो, पूर्ण होना और समाप्त होना, और तीसरा खत्म होना, पूरा हो जाना। पूरे होने को भी लोग समाप्त समझते हैं। समाप्त शब्द का क्या? प्राप्ति होना। आप सम आप्त, आप्त माने प्राप्त। प्राप्त शब्द और समाप्त शब्द दोनों एक ही मूल शब्द से बने हुए हैं, है ना? आपती, आपती माने प्राप्ति, ठीक है। सम आप्त, ये भली प्रकार से प्राप्त हुआ, यानी काम समाप्त हुआ, ऐसा। उसको समाप्त है। दी एंड नहीं होता इसका। ये अंग्रेजी वालों ने तो बिल्कुल गलत कर रखा है। समाप्त माने दी एंड, एंड नहीं है। भली प्रकार प्राप्त हुआ है, इसमें एंड वाली क्या बात है? ये दी एंड नहीं होता, है ना, समाप्त होता। अब वो तो आचार्य देव को तो समाप्त हुआ ही सही, हमें भी समाप्त हो, यानी हमें भी भली प्रकार प्राप्त हो, ऐसा। पूर्ण होना, पूर्ण होना भी इसके जैसे कि परिपूर्ण, ये बात पूरी हुई, यानी पूरी तरह से प्राप्त हुई, भली प्रकार से, अच्छी तरह से।
ऐसा ये कुंद कुंदाचार्य देव का शील पाहुड़ ग्रंथ समाप्त हुआ। देखो ग्रंथ समाप्त हुआ है, ये विचार कभी समाप्त नहीं होता। ग्रंथ समाप्त का अर्थ पूरा हुआ, लेकिन ये विचार तो भली प्रकार प्राप्त हो जाए, ये शील की और सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए, तो इससे बढ़ के तो जगत में और कोई समाप्ति होगी। अब आगे इसका थोड़ा संक्षेप दिखा करके इसका समापन करेंगे। देखो प्रशस्ति तो अगले पेज से है पूरे ग्रंथ की। अभी शील पाहुड़ की प्रशस्ति, इसको पढ़ लेते हैं अभी अपन, 2-5 मिनट है। हम जो या का हाँ, जैसे दर्शन पाठ समाप्त करते हैं तो इति दर्शन पाठ संपूर्णम, या तो भक्तामृत स्तोत्र म्हणते हैं इति भक्तामृत स्तोत्र समाप्तम, या दर्शन पाठ मतलब संपूर्णम और समाप्तम में क्या फर्क आएगा, क्या कहना चाहिए, ज्यादा उचित क्या? कहने में तो खैर कोई नहीं हो, तो भावना की बात है ना। और कहते थोड़े ना, ये कोई बोल के थोड़ा समाप्त किया जाता। भाई जैसे दर्शन पाठ पूरा हो गया तो इति दर्शन पाठ समाप्त, ये बोलने की चीज नहीं है, ये तो लिखने में लिख देता है कि हाँ यहाँ पूरा हो गया। अब लोग उसका पाठ करते हैं ना, तो पाठ में वो भी बोलते हैं वो गलत है, वो परिपाटी है, समझ। वो बोलने की चीज थोड़े ना, वो तो अपने लिए एक इशारा है कि हाँ हो गया पूरा है। इति शब्द जो आपने कहा ना, इति, वो इति अंतवाचक है। अथ और इति, अथ प्रारंभ सूचक है और इति अंत सूचक है, तो ऐसा है ना। समाप्त शब्द, संपूर्ण शब्द, ये तो अच्छे शब्द हैं, बाकी वो बोलने के नहीं होते। भक्तामर स्तोत्र अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपन बोले इति भक्तामर स्तोत्र संपूर्ण, तो वो उचित नहीं है। या तत्वार सूत्र का अपन पाठ कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों की ऐसी परिपाटी बन जाती है क्या, वो पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते वो आखिरी बोलेंगे इति तत्वार्थाधिगमे दशाध्याय सूत्रे प्रथमोध्याय समाप्त इति तत्वार्थाधिगमे है, और फिर वो द्वितीय अध्याय। ये बोलना जरूरी नहीं, तो अपना पाठ के लिए चीज है असल में कि भाई ये यहाँ पे विषय पूरा हुआ है, वो पाठ करने में उसको बोलना जरूरी नहीं। तो एक क्या कहें, जैसे वो माइल स्टोन होते हैं कि नहीं, माइल स्टोन पे लिखा रहता है कि वो इस नगर में आपका स्वागत है। माइल स्टोन के ऊपर के बोर्ड पर लिखा रहता है, माइल स्टोन पे तो वो लिखी रहती है कि कितने किलोमीटर बचा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वो आगे चलता जाता है और पहुंच जाता है, तो वहां कोई स्वागत करने खड़ा तो है नहीं, वहां कोई कुछ कह तो रहा ही नहीं है। अब ये भी कि चलो चलो पहले ये पढ़ो अपन, फिर उसके बाद प्रवेश करेंगे या यहाँ से निकल रहे हैं, तो निकलते समय भी लिखा रहता है बहुत से शहरों के बाहर, पुनः पधारिएगा और ऐसा ऐसा। तो वो ठीक है, एक सूचना है कि यहाँ से हमारी बाउंड्री चालू, वो बाउंड्री दिखाने के लिए होता है असल में। इस नगर में, इस जिले में आपका स्वागत है, तो वो उसकी बाउंड्री के लिए है कि यहाँ से हमारी बाउंड्री प्रारंभ है और यहाँ से आप निकल रहे हो तो ये हमारी बाउंड्री खत्म हो गई। आया समझ। मंगलाचरण जरूर बोलने का, क्योंकि मंगलाचरण उसका विषय है। ये जो पुष्पिका वाक्य कहलाता है, ये आखिर में जो रहता है, पुष्पिका वाक्य बोलने का कोई वो नहीं उचित। चलिए कल ही देखें इसको, है ना, कल पढ़ लेंगे, क्यों अपन जल्दी जल्दी में करें, क्योंकि इसमें बात यहाँ आई पे है। अगर समाप्त या संपूर्ण नहीं करके इति तत्वार्थ सूत्रे प्रथमोध्याय नमो नमः ऐसे कह सकते हैं? हाँ नमस्कार तो कर सकते हैं, है ना, नमस्कार तो करती हैं जिनवाणी। चलिए, इतिश्री का क्या मतलब होता है? इसका इतिश्री। इतिश्री, इतिश्री मतलब पूरा हो गया, खत्म। इति तो वाचक। अर्थ लिखते हैं शुरू में, ये एक प्रारंभ और अंत सूचक शब्द हैं दोनों, अथ और इति। जैसे कोई भी ग्रंथ आप देखोगे तो उसमें देखो, इसी में देख लो, प्रैक्टिकल देख लो तो जल्दी समझ में आए। अब जैसे ये यहाँ अब कर दिया इन्होंने, हिंदी में तो अब कर दिया, शील पाउड जहाँ प्रारंभ हुआ तो अब, पुराने हस्तलिखित देखो तो अथ मिलेगा, मोक्षमा प्रकाशक में अथ मिलेगा। तो ग्रंथ की शुरुआत में जैसे लिखा ना, अब शील पाहुड़ ग्रंथ की वचनिका, देश भाषा में वचनिका का ये लिखते हैं, तो वहां पे अथ लिखा होता था। अथ माने यहाँ से चालू, और इति आखिर में देखो क्या लिखा, इति श्री कुंद कुंदाचार्य स्वामी प्रणीत। इति, इति माने समाप्ति का सूचक है। वही वो बाउंड्री वाली वो साइन बोर्ड है कि हमारे नगर में स्वागत है और हमारे नगर में पुनः पधारिएगा। इसका क्या मतलब, वो कोई स्वागत है वो उसके लिए नहीं लिखा,
वो इस बात का सूचक है कि ये नगर की सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक। सीमा ऐसा, प्रारंभ हो रही है। हाँ, सीमा प्रारंभ हो रही है, सीमा समाप्त, आते हैं इसे भी बोर्ड लिखे रहते। चलिए, तो ये इस तरह से 40वीं गाथा भी पूरी हो गई। ये ग्रंथ अपना पूरा हो गया। इसके संक्षेप और प्रशस्ति ये कल देखेंगे अपन, और पूरे ग्रंथ का संक्षेप, पूरे ग्रंथ की जो प्रशस्ति है ये आगे आएगी, उस पर चर्चा फिर आगे करेंगे। गाथा बोल लेते। अर्हन्ते सुभक्ति सम्मत्तं दंशनेन सुविशुद्धं शीलं विषय विरागो पुण्यकेलिसं विषय से वैराग्य भक्ति सम्यक् हर्ष से हर्षील से संयुक्त धर्म की आराधना चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। बोलो। कुछ मुझे ये अष्टपाहुड़ के और रत्नाकर श्रावकाचार्य के जो एक साथ में गाथाएं लिखी हुई है वो चाहिए। एक साथ में तो गाथाएं देखना पड़ेगा, ये अपने पास तो नहीं। वो अपूर्व करते हैं, इसको अपूर्व चलाते हैं, वो एक साथ गाथाएं तो पूछेंगे उन्हें। होगा, हाँ, एक पहले आई थी उसमें एक साथ गाथा और अर्थ था, भेज देंगे ग्रुप में। साची तो गंगा यह बीत रागवानी उच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी साची तो गंगा यह गीत रागवानी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी शब्द भंग जह तरंग उछलत सुखदानी शब्द भंग जह तरंग उछलत सुखदानी संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी साची तो गंगा यह गीत अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी जागे अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी जागे अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी भाग चंदने चे घट माहिया प्रमाणी साची तो गीत रागवानी अविच्छिन्न धारा